अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मेल कम्युनिकेशन के स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। अहम बात आपके साथ में आज हम बिहार इंतखाबात और इनके नताइज पर बात करेंगे और इस सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एशियन मेल के मुदीर आला जनाब रशीद राहिल साहब। रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। बिहार इंतखाबात और उसके बाद उनके नताइज किस तरह देखते हैं? देखिए, बिहार में जो नताइज सामने आए हैं वो बिल्कुल जो मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनलों ने अपनी अपनी नज़रिया और बसात के मुताबिक एक सर्वे किया था और एग्ज़िट पोल किया था, उसकी वजह से लोगों में मायूसी फैल गई। क्योंकि हमेशा एग्ज़िट पोल जब सामने आता है तो लोगों को ये बावर होता है कि जो एग्ज़िट पोल है ये 100% सही होगा, लेकिन फिर जब उसके बरक्स में नताइज निकलते हैं तो लोग मायूस हो जाते हैं। गालिबन बिहार में जो सूरत हाल सामने आई है, वहाँ पहले लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को आगे दिखाया जा रहा था, उनकी सरकार बनाई जा रही थी। हर एक नेशनल टीवी चैनल ने इस बारे में यही राय इजहार की थी कि अगर बिहार में सरकार बनेगी तो वो एनडीए की, अगर वो सरकार बनेगी तो वो सरकार तेजस्वी यादव की सरबराही में सरकार बनेगी, महागठबंधन की। लेकिन कल जो आंकड़े सामने आए हैं, जो नताइज सामने आए हैं, उससे लोगों में बहुत मायूसी फैल गई। क्योंकि एनडीए जिस तरह से, और वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर देखा जाए वो नीतीश जी के खिलाफ थे। ये सही है कि एग्जिट पोल्स हतमी नहीं होते हैं। एग्जिट पोल्स लोगों से, कुछ लोगों से बात की जाती है और उसके ऊपर वो सारा जो है उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। लेकिन हम जब देखते हैं, तारीख उठाकर देखते हैं, तो गालिबन दो ही ऐसे मौके हैं जब एग्जिट पोल्स की जो प्रिडिक्शन है वो गलत साबित हुई। इससे पहले भी बिहार में एग्जिट पोल्स ने इस तरह की प्रिडिक्शन की थी जो गलत साबित हुई। अब की बार भी इलेक्शन प्रिडिक्शन की थी एग्जिट पोल्स ने, वो गलत साबित हुई। लेकिन अहम मामला है कि क्या आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल्स को रखना चाहिए, एग्जिट पोल्स की इजाज़त होनी चाहिए? देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी ये कह सकता है कि जो मैंने सर्वे किया है ये इस तरह से सर्वे है। 10 लोगों को पूछा और 10 लोगों ने, 8 ने सही में जवाब दिया, 2 ने अपोजिट में जवाब दिया। ये मामला नहीं है। मामला ये है कि जो जमहूरियत पे आंच आ रहा है, इस वजह से जो लोगों में एक बदजुनी बाद में फैलती है जमहूरियत के हवाले से, लोग फिर बददिल होते हैं और वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। जहाँ तक हिंदुस्तान की जमहूरियत का ताल्लुक है, अगर ये सिलसिला और इसी तरह चलता रहा कि कभी किसी को दिखाया जा रहा है कि वो जीत रहा है फिर वो हार रहा है, तो एक बदजुनी फैलेगी जमहूरियत के हवाले से और लोग इलेक्शनों में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और सियासत पे बहुत कम भरोसा करेंगे। ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। हमारे सामने हमने देखा कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए, वहाँ एग्जिट पोल्स कहीं नज़र नहीं हुए कि कौन जीतेगा। आखिर तक हमें पता ही नहीं था। उन इंतखाबात में ताख़ीर हुई और बिहार के इंतखाबात के जो नताइज हैं उनमें भी ताख़ीर हुई। EVMs पर भी अब सवालात उठने शुरू हो गए कि EVS में कुछ डिफेक्ट है। इसको किस तरह देखिए, मैन्युअली एक इंसान, कंप्यूटर अगर बनाया है, मशीन अगर बनाई है, वो इंसान नहीं बनाई। इंसान सबसे बढ़िया मशीन है और उसमें उतना ज़्यादा डिफेक्ट नहीं हो सकता है जितना मशीन में हो सकता है, इसमें कोई दौराई नहीं है। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो भी एक, उसकी एक मशीनरी अपनी है, उसका एक मैन पावर अपना है, एक सिस्टम अपना है। मुझे नहीं लगता है अगर उन्हें कहीं नज़र आएगा कि मशीनों में ख़राबी है तो वो उसी तरह उन मशीनों को फिर बंद रखते हैं या EVMs दोबारा वहाँ नस्ब करते हैं पोलिंग बूथों पे। हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, ये बात ज़रूर कहेंगे, जो लोग बाद में हारते हैं या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जब सामने आते हैं तो कोई भी उंगली उठा सकता है कि भाई इलेक्शन कमीशन पे भी उंगलियां उठी। इलेक्शन कमीशन को 12 बजे रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी। उनके जो नुमाइंदे थे वो बार बार टीवी पे आ रहे थे और मुख्तलिफ पार्टियों के लोग इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए, ऑब्जर्वरों के साथ उन्होंने बात सामने रखी कि फलानी जगह काउंटिंग रोकी गई, फलानी जगह इस तरह से हुआ है, ऐलानात बरक्स किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदों को जिन्होंने जीता है 15, 20, 50 वोटों से उन्हें सर्टिफिकेट इजरा नहीं की जा रही है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी वजह से। इसके बरक्स अगर किसी अपोजिशन ने 5 वोटों से जीता है तो उसको एकदम उसका ऐलान भी किया जाता है। उंगलियां उठ गई। लेकिन
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اتنا کمزور ہے، کیونکہ ہندوستان کا الیکشن کمیشن ایک آزاد الیکشن کمیشن ہے. ہاں اثر رسوخ کہیں پہ ہوتا ہے، اس کا کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ وہی بوتھ لیول تک، اور وہاں جو ووٹ ڈالنے آتا ہے اس کو اپروچ کیا جاتا ہے کہ ہمارے حق جواب دے شفاف اور منصفانہ آزادانہ انتخابات، یہ سلگ ہے ہمارے الیکشن کمیشن آف انڈیا. تو آپ کو لگ رہا ہے بہار میں یہ واقعی ہوئے تھے صاف و شفاف انتخابات اور نتائج جو آئے وہ صاف و شفاف ہی؟ دیکھیے جہاں تک ہم بہار خود نہیں گئے، ہم نے خود اپنے آنکھوں سے وہاں مشاہدہ نہیں کیا، لیکن جو وہاں آزاد رپورٹرز گئے ہیں، جو ان کے رپورٹ سامنے آئے ہیں، کئی شکایتیں موصول ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اقرار کیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں. ہم دیکھ رہے ہیں اگر کہیں پہ ریپولنگ کرنی پڑی یا اگر کہیں پہ ریکاؤنٹنگ کسی بوتھ کو کرنی پڑی، ہم وہ اس کے لیے تیار ہیں. کئی خامیاں سامنے آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے امریکہ کے ذکر کیا کہ امریکہ میں آخری وقت تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس کا پلڑا باری ہے، کس کا پلڑا کمزور ہے، اور اگر وہ ہم سے بہت زیادہ فارورڈ ہے پھر وہاں ایگزٹ پول کیوں نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں ایگزٹ پول کرنے سے صرف لوگ پیسہ کماتے ہیں اور اپنا اثر رسوخ بڑھاتے ہیں اور کسی پارٹی کا فیور بھی کرتا ہے، اس میں کوئی شک. مزید کئی ریاستوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جیسے ویسٹ بنگال میں اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف انڈیا کو عوامی اعتماد یا جمہوری اعتماد جو اس کو بحال رکھنے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ کیا کوئی مشورہ ہے الیکشن؟ مجھے لگتا ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے، ہم الیکشن کمیشن بہرحال وہ خود وہاں بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ذہین لوگ بیٹھے ہیں جو خود سمجھتے ہیں ملک کی پالیسیاں کیسی بنانی ہے، ملک کا نظامی حکومت کیسے چلانا ہے، جو خود سمجھتے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایز اے صحافی ہم یہ مشورہ دے سکتے ہیں ایٹ لیسٹ جو تجزیہ کرتے ہیں قبل از وقت اس پہ پابندی لگنی چاہیے، اور الیکشن آخری مرحلے تک لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس کا پلڑا باری ہے، کیونکہ اس سے جمہوریت پہ آنچ آئے گی اور جمہوریت کو نقصان ہوگا جو کہ پورے ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہم بات آپ کے ساتھ کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور اگلے شمارے تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب